रुक करेंगे बड़ी खबर की और दिल्ली एनसीआर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पंजाब में पराली जलाने पर सुनवाई, कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी पंजाब सरकार। 10 नवंबर को हुई थी मामले में पिछली सुनवाई। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार को लगाई थी फटकार। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में जो है प्रदूषण का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पंजाब में पराली जलाने पर सुनवाई, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी पंजाब सरकार। 10 नवंबर को हुई थी मामले की पिछली सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई गई थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का ये पूरा मामला। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई है। ईशा, जो इस तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो है प्रदूषण बढ़ रहा है, पंजाब सरकार को फटकार भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई थी। पराली का ये मामला भी सामने आया था कि पराली जलाने से जो है प्रदूषण बढ़ रहा है। अगर बात अभी की स्थिति की करें तो क्या वहां पर है और आज अहम सुनवाई होनी है? ईशा, आवाज मिल पा रही है? जी मनीषा, बिल्कुल। देखिए, फटकार सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई थी और साथ ही साथ एनजीटी की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए, जो फटकार है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई थी और साथ ही साथ जो फटकार है एनजीटी की तरफ से भी पंजाब सरकार को लगाई गई थी। और यहाँ पे आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है, दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और पराली जलाने के मामले जो सामने आ रहे हैं उसको लेकर याचिकाएं दायर हुई हैं, उस पर सुनवाई होनी है। और सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को जवाब दायर करना है। उसमें ये बताना है कि पराली जलाने से संबंधित जो मामले सामने आ रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए क्या कड़े प्रबंध और क्या पुख्ता इंतजामात पंजाब सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। बीते कल एनजीटी में जो सुनवाई हुई है उसमें एनजीटी ने एक बार फिर से पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। उनका कहना है कि चुनिंदा लोगों पर ही कार्रवाई पंजाब सरकार की तरफ से की जा रही है। सैटेलाइट जो फोटो एनजीटी के पास पहुंची है उसके मुताबिक हॉटस्पॉट अभी भी पंजाब बना हुआ है, जिससे ये जाहिर होता है कि पराली अभी भी जलाई जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब सरकार की बात करें, उनकी तरफ से बीती रात जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक बीते कल 634 जगह पराली जलाने के मामले सामने आए हैं और करीब 29% दर्ज की गई है गिरावट पराली जलाने के मामलों में। और वहीं उनकी तरफ से जानकारी ये भी दी गई है कि 1084 एफआईआर अभी तक दर्ज की गई है। ये सभी आंकड़े एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के आगे पंजाब सरकार रखने वाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही एनजीटी ने फटकार लगा दी है। 29 नवंबर को एनजीटी में भी सुनवाई होनी है, लेकिन आज अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि दिल्ली एनसीआर की जो आबो हवा है वो अभी भी खराब चल रही है। जो आबो हवा है वो सुधरी नहीं है। दिल्ली सरकार को भी फटकार लगी थी और पंजाब को भी। और यहाँ पर देखना है कि पंजाब किस तरीके की जवाब दायर करेगा, वहीं हरियाणा की तरफ से भी क्या जवाब दायर किया जाता है, क्योंकि पराली के मामले में भी इस वक्त हरियाणा और पंजाब आमने सामने हैं। दोनों ही सूबे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक सूबा के हरियाणा कह रहा है कि पंजाब में ज्यादा पराली जलाई जाती है। दूसरी बात अगर हम पंजाब की करें, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली के समीप हरियाणा है तो हरियाणा का धुआं ही दूसरे राज्यों में जा रहा है। तो ऐसे में आज की सुनवाई बहुत अहम है। इस सुनवाई में ये देखना होगा कोशिश करेंगे जिस तरीके से पंजाब में जो है पराली लगातार जलाई जा रही है और फटकार लगाने के बावजूद भी लगातार पराली वहां पर जलाई जा रही है। आंकड़ों की अगर बात करें तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में पंजाब सरकार का जो जवाब है आज क्या रह सकता है? देखिए, पंजाब के कृषि मंत्री से जब हमने बातचीत की थी बीते कल भी, उनकी तरफ से ये कहा गया, एक तो वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये बात रखेंगे कि केंद्र सरकार के चलते पंजाब को टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है। और पंजाब में, क्योंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है और पंजाब में धान और चावल की खेती एक बड़े स्तर पर की जाती है और यही वजह है कि पराली जलाने के मामले पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा सामने आए थे। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सख्ती यहाँ पर बढ़ती गई है किसानों के ऊपर। किसानों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है और साथ ही साथ जुर्माना भी यहाँ पर लगाया गया है। टीमें गठित की गई है पुलिस की, बकायदा
डीसी और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं, जहां पर बहुत ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए थे। ये सभी आंकड़े एक बार फिर से पंजाब सरकार समक्ष रखेगी सुप्रीम कोर्ट के। और पंजाब सरकार का ये भी दावा है कि बीते 5-6 दिनों की अगर बात करें तो 30% के करीब गिरावट दर्ज की गई है पराली जलाने के मामलों में। लेकिन ये जो आंकड़े प्रस्तुत करेगी पंजाब सरकार, जो जवाब दायर करेगी, और जो सैटेलाइट इमेज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास भी मौजूद होगी क्योंकि एनजीटी के पास भी वो मौजूद है, उसके जरिए जो सामने आएगा, तो ऐसे में क्या वो मेल खाएगा और क्या सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानेगा कि पंजाब में पराली जलाने के आंकड़ों में कमी आ रही है और पराली जलाने के जो मामले हैं उसमें कमी दर्ज की गई है। जब सुनवाई होगी उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके की बहस रहती है, पंजाब सरकार क्या जवाब दायर करती है, अन्य सूबे किस तरीके से जवाब दायर करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हरियाणा को भी यहाँ पर जवाब दायर करना है, साथ ही दिल्ली सरकार को भी, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली और पंजाब की अगर बात करें, यहाँ दोनों ही सूबे में आम आदमी पार्टी की सरकार है और यही वजह है कि राजनीति इस मुद्दे पर भी चरम पर है। बीजेपी और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, राजनीति इन दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है और दोनों ही एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जी ईशा, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार देखा जा रहा है, लेकिन अगर आज जब पंजाब सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी, क्या उसमें हरियाणा का भी जिक्र किया जा सकता है या फिर हरियाणा पर आरोप भी उस जवाब में रह सकता है? बिल्कुल, देखिए पंजाब सरकार लगातार हरियाणा को साथ में टारगेट करता हुआ हमेशा ही नजर आता है और यहाँ पर हरियाणा का जिक्र इसलिए भी किया जाएगा क्योंकि दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो हरियाणा के कई जिले हैं जो एनसीआर में पड़ते हैं और वहाँ पर भी पराली जलाई जा रही है। और जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो बाकायदा उन जगहों की वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि देखिए किस तरीके से हरियाणा में पराली जलाई जा रही है, क्योंकि किसानों को पुख्ता इंतजामात हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं दिए गए हैं पराली के प्रबंधन के लिए। और ऐसे में क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो जाहिर है कि एक बात जो आंकड़ों के हिसाब से पंजाब सरकार रखेगी उसमें यह भी बताया जाएगा कि हरियाणा से ज्यादा खेती बड़े स्तर पर पंजाब में होती है और पंजाब से काफी दूरी पर है दिल्ली। तो ऐसे में सवाल ही नहीं उठता है कि पंजाब का जो धुआं है वो पहले दिल्ली पहुंचेगा। तो ऐसे में ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं और साफ तौर से हरियाणा पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि हरियाणा में जो पराली जलाई जा रही है वो उसका जो धुआं है वो सीधा दिल्ली एनसीआर में पहुंच रहा है, ना कि पंजाब का। तो ऐसे में सभी जो राज्य हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, ये किस तरीके से अपनी बात रखते हैं और उन आंकड़ों से कितनी सहमति जताता है सुप्रीम कोर्ट, ये देखना होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दो टूक शब्दों में पहले ही कह चुका है कि इस मामले में कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अस्थमा के रोगी हैं या हृदय से संबंधित रोगी हैं, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। और आने वाले समय में अगर ऐसी ही स्थिति बनी रहती है तो जो स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां हैं वो और भी घातक रूप ले सकती हैं। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार को भी इलेक्ट्रिक बसों को लेकर फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्ट्रिक और एनजीटी ने कि इलेक्ट्रिक बसें कब ज़्यादा संख्या में चलाई जाएगी। तो ऐसे में हालांकि फटकार सभी राज्यों को लगी है, लेकिन जहां पर बड़े स्तर पर पराली जलाई जा रही है या पुख्ता प्रबंध नहीं उठाए गए हैं, जहां राजनीति हो रही है, उन्हें दो टूक शब्दों में, कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया यहां पर दी गई थी और आदेश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि रोकथाम करने के लिए जो भी कड़े प्रबंध किए जाएंगे उसे आप 21 तारीख को जवाब दायर करके बताएंगे। तो आज सुनवाई जब होगी तो ये अहम सुनवाई इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि दिल्ली की आबोहवा अभी भी खराब है और दिसंबर में जो पराली जलाने के मामले हैं उसमें खुद ही गिरावट आ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये भी तर्क है कि अगले महीने तो अपने आप ही गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन अब जब बड़े स्तर पर जलाई जा रही है तो तब क्यों बड़े कदम नहीं उठाए गए हैं। जी ईशा, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी साझा करी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।